कार्तिक मास की कथा अध्याय 6। एक समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्र होकर भगवान से पूछा, हे माधव, आपने पूर्व में कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन किया था। अब कृपा करके आगे का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, जिससे हम सबका कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सुनो, कार्तिक मास का जो भी एक दिन भी यथाशक्ति नियम पूर्वक पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दीपदान, व्रत, कथा श्रवण, तुलसी पूजन और दान का अत्यंत महत्व है। यह मास केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि देवताओं के लिए भी पूज्य है। भगवान ने आगे कहा, प्राचीन काल में एक कथा प्रसिद्ध है। एक नगर में एक धनवान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत धर्मात्मा था, परंतु उसकी पत्नी धर्मव्रता कुछ असावधान थी। वह कार्तिक मास का व्रत नहीं करती थी और पति के कहने पर भी ध्यान नहीं देती थी। एक बार संयोग से देवदत्त का देहांत हो गया। धर्मव्रता बहुत दुखी हुई और वन में तप करने चली गई। वहां उसने कुछ साधुओं से कार्तिक मास के व्रत का महात्म्य सुना। उन्होंने बताया, जो स्त्री या पुरुष कार्तिक मास में एक बार भी भगवान विष्णु की पूजा, दीपदान या स्नान करता है, वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह सुनकर धर्मव्रता ने संकल्प किया कि वह पूर्ण मास कार्तिक का व्रत करेगी। उसने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, भगवान दामोदर की पूजा की, तुलसी में दीप जलाया, कथा सुनी और दान किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसने व्रत का विधिपूर्वक पारायण किया। जब उसका शरीर त्याग का समय आया, तब विष्णुदूत स्वयं स्वर्णरथ लेकर उसे विष्णुलोक ले गए। वहां जाकर वह अपने पति देवदत्त से मिली, जो पहले ही कार्तिक मास के पुण्य से विष्णुधाम प्राप्त कर चुके थे। दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सदा सर्वदा आनंदमय जीवन व्यतीत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, वह अपने पितरों सहित स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करता है। कार्तिक मास का हर दिन यज्ञ के समान फलदायी है। दीपदान से यमराज के भय से मुक्ति मिलती है, तुलसी पूजन से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है और कथा श्रवण से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक मास में जो भक्त दामोदर भगवान का नाम स्मरण करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अतः हे युधिष्ठिर, तुम और तुम्हारे सभी भाई इस पवित्र मास में स्नान, व्रत, कथा और दीपदान अवश्य करो। इससे समस्त सुख, धन, आयु और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। युधिष्ठिर और सभी पांडवों ने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कार्तिक मास में व्रत व पूजन का संकल्प लिया। मास की कथा अध्याय 6 का यह पाठ करने मात्र से ही मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जय दामोदर भगवान की जय। हिबिस्कस।